भन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ओम गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरस्वताय नमः। जय जय श्री राधे जय श्री राम। काम रूप जानै सब माया सपने जिनके धर्मन दाया। दस मुख बैठ सभाइक बारा देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनकी दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती गने गोपार निशाचर जाति। सैन बिलो के सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिना ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई देखी सबल रिपु जाए पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तैन कर मरन एक विधि होई कहूँ बुझाई सुनऊ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा सबके जाय करऊ तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुदाचीन बलहीन सुर सहजे मिलई आई। तब मारियों की छाड़ियों भली बात अपनाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनिह करावा दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरिवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तेना ही जीते रन आने सुबांधी उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सवैया आज्ञा दीनी आपनु चले गदा करलीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलत अवनी गरजत गर्वस्त्र वही सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा देवन तके मेरु गिरि गोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिगपालन के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी देई देवतन गारी पचारी। दिगपालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वो बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जगधावा
प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अगिन काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वो अपनी जोड़ी का युद्ध खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सबई के पंथ ही लागा। ब्रह्मा सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बढ़ती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वो हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरई सकल भयभीता, नवई आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा। भुजबल विश्ववस्य करी, राखे सी को न सुतंत्र। मंडली कमनि रावण राज, करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीती वरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं का तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊ, सो सब जनु पहले करि रहऊ। प्रथमई जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनिए। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करई उपद्रव सुर निकाया, नाना रूप धरई करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वो गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपन ओठ धावई रह न पावई। धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा। धर्म सुनई नहीं काना, तेई बहुविधि त्रासई। देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता, उस सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता
उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वरन न जाय अनीति घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापै कवनी नीति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही उनकी प्रीति थी, उनको पापों का क्या ठिकाना। मास परायण छठा विश्राम। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर धारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराय धन पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सवित धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सेंदु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कह न सकई रावण भयभीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती। धैनु रूप धारी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाई सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरवा, गे विरंच के लोका। संग गोतुन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा तब जाना मन अनुमाना, मोर कछून बसाई। जाकरि ते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तो दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरन धरई मन धीर कह, विरंचि हरि पद सुमेरु। जानत जन की पीर प्रभु, भजी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करई विचारा, कह पायु प्रभु करई पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पाय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तेरी रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काल दिस विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। प्रभु नाही।
मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहां है जहां प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म वखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहां उसके लिए अर्णम मंदनादि साधन किए जाते हैं वहां वो प्रकट होती हैं। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सोने बिरांच मन हरस तन, पुलक नयन बनीर। स्तुति करत जोर कर, सावधान मति धीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। बोलो सियापति राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गौद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरमन जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लग विरागी अति विनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावई गुण गण गावई, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद रूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाई तिरविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करो अघारी चिंत हमारी, जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरू था। मन ब्रज क्रम वाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादन कारण बनकर तीन प्रकार सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की मान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति से सारशय अशेषा, जो कहूँ कोई नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सो श्री भगवाना।
भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सेध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम, सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। दोहा। जानी सबे सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागे धर्यौ नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा लेउ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामी और डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहूं मैं पूरब वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूषा। भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह तरयौ जाई रघुकल तिलक सोचार्यो भाई नारद वचन सत्य सब करिहूं परम भक्ति समेत अवतरहूं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा, नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी गगन ब्रह्मा बानी सुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देव वृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा अभय भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। दोहा। निज लोक विरंच गे देवन यही सिखाई बानर तनु धर धर मही हरिपेद से बहु जाय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय श्री राम। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना हर्षे देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वनचर देय धरी क्षिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरुनक आयदु सब वीरा हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरपूरी रहे निज निज अनेक रुचि जरूरी। ये सब रुचिर चरित में भाषा सो सुनऊ जो भी चैरा था। वे वानर पर्वतों जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित ते दशरथ नाऊ।
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मत सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में श्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। दोहा। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, मंगल भवन मंगलहारी द्रवोस दशरथ द्र बिहारी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बारे भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरई सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, धरऊ धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीने, प्रकट अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा, यह हबि बांट देव नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब दृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ द्र बिहारी। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ द्र बिहारी। बोलो सियापति राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय।